मैं इसके बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूं। देखते हैं कि हमारे सीईओ अश्मी फराह ने मार्टी के खास दिन पर क्या कहा। उसे देखना सच में अच्छा था, है ना? ये निश्चित रूप से हम सभी को फिर से ऊर्जा देता है ना? उसे देखकर ये वास्तव में हमारे मनोबल को बढ़ाता है, बस ये जानकर कि वह अभी भी वहां है, मेहनत कर रहा है। हमारी ओर से हमेशा की तरह बैकग्राउंड में हमें ऑन पैसिव 2.0 दूसरे चरण जो भी आप इसे कहना चाहें लाते हुए, लेकिन बस ये जानकर कि वह वहां है हम सभी के लिए भलाई और लाभ के लिए, ये सच में हमारे मनोबल को बढ़ाता है, ये तो निश्चित है। मैंने ओएस के चारों ओर एक नजर डाली। आज मैंने कोई नए अपडेट नहीं देखे। आपको लाने के लिए। लेकिन हमेशा की तरह दोस्तों, मैं ये सुनिश्चित करता हूं कि आप रोजाना लॉग इन करें। किसी भी अपडेट के लिए यही जगह वे होने वाले हैं। जाहिर है मेरे माध्यम से मार्टी, क्रिस और कोई और अगर हमें कुछ सुनाई देता है तो हम निश्चित रूप से इसे आपको जल्द से जल्द बताएंगे, किसी भी खबर, बदलाव या ऐसी किसी चीज के बारे में। लेकिन इस मामले में ओएस ही जाने की जगह है। धैर्य रखो। मैंने ये क्यों रखा है? क्योंकि वास्तव में यह लगभग आखिरी चीजों में से एक थी जो अश ने मार्टी पर कही। उन्होंने कहा, तो धैर्य रखो, हम केवल सफल होंगे और आपको अच्छी चीजें लाएंगे। अब मुझे लगता है कि हम अभी थोड़ी देर में उन्होंने जो कहा उसका बहुत कुछ देखेंगे, लेकिन मेरे लिए मुझे लगता है कि वह वास्तव में हमारी दृढ़ता, धैर्य, समर्थन, विश्वास और उन पर भरोसा को मानता है। और यही वजह है कि मैं मानता हूं कि उन्होंने ये बातें अंत की ओर कही, क्योंकि वह जानता है कि हमारे लिए एक सामूहिक, एक आंदोलन सदस्यता के रूप में होना कितना महत्वपूर्ण है। आप इसे जो भी नाम देना चाहें, यह ऑन पैसिव में है। और वह वास्तव में यह मान रहा था कि हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीजें हमारी ओर आने वाली हैं। जो कुछ भी वह कर रहा है वह हमारी जिंदगियों को बदलने वाला है। मैं इसे इससे सरल तरीके से नहीं कह सकता। मैंने शुरुआत से ही इस पर विश्वास किया है। मैंने दृष्टि को देखा है। मैंने देखा वह क्या करने की कोशिश कर रहा है, और ये वो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को बदलने वाली हैं, जो वह हमें लाने वाला है। स्पष्ट रूप से उसे ऐसा करना होगा। अब उसकी कार्ड बहुत करीब है, क्योंकि अतीत में कुछ घटनाएं जैसे हुई हैं, ये काफी सामान्य और स्वाभाविक है। और जो वह कह रहा था, वास्तव में मार्टी के जन्मदिन के शो में क्रिस और कॉलिंस मैनर के साथ यह था, उस पर विश्वास करना। वह कह रहा था कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं और व्यवसाय यहां है, ये कहीं नहीं गया है। उन्होंने कहा, हमने चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन वे रुकने वाली हैं। वे हमें किसी भी तरह से रोकने वाले नहीं हैं। और वास्तव में वह हमें यहां यह बताने की कोशिश कर रहा था कि कई क्षेत्रों से व्यवसाय को नीचे लाने के प्रयास हुए हैं। और यह केवल व्यवसाय स्तर पर नहीं है, बल्कि निश्चित रूप से व्यक्तिगत स्तर पर भी है। उसे कई क्षेत्रों से, लोगों, व्यवसायों, संगठनों से कई हमले हुए हैं, जिन्होंने वास्तव में या तो व्यवसाय को रोकने की कोशिश की है, किसी को भी इसका हिस्सा बनने से रोकना, ताकि उसे बुरा दिखाया जाए, उसे बुरा आदमी बना दिया जाए, और निश्चित रूप से अच्छा आदमी नहीं। और वह वास्तव में अच्छा है कि वह हमें ये बातें बता रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि वास्तव में दुनिया में धन की कोई कमी नहीं है। वह कहता है कि इस ग्रह पर सभी के लिए संसाधन और प्रचुरता है, लेकिन निश्चित रूप से इसका वितरण बहुत असमान है। उसने यह भी कहा, क्या नहीं, क्या वास्तव में वही 2% या अभिजात वर्ग है जो उस पैसे पर नियंत्रण रखते हैं? और यह एक बहुत ही अन्यायपूर्ण और अन्यायिक प्रणाली है। जो वह करने की कोशिश कर रहा है, वह अंत में इसे पूरी तरह से बदलना है ना? ताकि सभी को एक बड़ा हिस्सा या उचित मौका मिल सके। और स्पष्ट रूप से, क्योंकि वह आप हैं, लोगों की लाभ की रेलगाड़ी को एक निश्चित सीमा तक रोकना या इस ग्रह पर उस पैसे पर नियंत्रण, बहुत से लोगों को यह पसंद नहीं है ना? आप जानते हैं, अगर उनके पास कुछ अच्छा चल रहा है तो वे आखिरी चीज जो करना चाहेंगे वह है उस अच्छे चीज को बदलना। और वे नहीं चाहते कि अन्य लोग आकर सिस्टम को बदलें। जनसंख्या के लाभ के लिए वे लोगों पर नियंत्रण रखना पसंद करते हैं, ताकि वे और अधिक पैसे कमा सकें। और ये अच्छा था कि वह इसे चर्चा में ला रहा था।
उन्होंने कहा, मैं कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अपनी आजीविका कमाने के लिए एक मूल्य प्रदान कर रहे हैं। मैं मुफ्त लंच और उपहारों के सिद्धांत में नहीं हूं। उन्होंने कहा, यह बहुत बेकार बना देता है। तो मैंने इसका क्या मतलब निकाला? मुझे लगता है कि वह यहां जो कहना चाह रहा है वह यह है कि वह एक प्रणाली, प्लेटफॉर्म, उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने में अपनी भूमिका निभा रहा है और हमारे लिए ऑन पैसिव के पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर उपयोग और लाभ उठाने के लिए सभी चीजें। लेकिन वहां भी है उनका एक दृष्टिकोण है जो कह रहा है कि चीजें बदल गई हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और सच में आपको भी थोड़ा काम करना होगा। पहले सब लोग कहते हैं, मैंने सोचा था कि ऑन पैसिव वे मेरे लिए बहुत सारा काम करेंगे। मैंने सोचा था ऑन पैसिव हम ये करेंगे और बाकी सब कुछ। जितना मुझे पता है वो नहीं बदला है। हमें यह नहीं सुना है कि ऑन पैसिव का नया संस्करण क्या होने वाला है। लेकिन उन्होंने कहा कि बदलाव होने वाले हैं। वे बदलाव क्या हो सकते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यह स्पष्ट रूप से उन शब्दों में कह रहा है कि अब मुफ्त लंच जैसी कोई चीज नहीं है। तो आइए इस व्यवसाय को देखना शुरू करते हैं बिल्कुल ऐसा ही। आइए इसे एक व्यवसाय के रूप में उपयोग करें और पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से हमारे सामने रखे गए सभी रास्तों का लाभ उठाएं और एक अच्छा व्यवसाय बनाएं। ऑनलाइन व्यवसाय ये किसी भी अन्य चीज से ऊपर और परे। यदि आप इसमें हैं तो यह आपके नियंत्रण में है। यह आपके लिए अपने व्यवसाय और उसकी दिशा पर नियंत्रण रखना कहीं अधिक समझदारी है, इसके बजाय कि दूसरों पर भरोसा करें या उम्मीद करें कि वे सब कुछ आपके लिए करेंगे। चलिए देखते हैं कि यह सब कैसे विकसित होता। लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसका एक हिस्सा यह कहने के लिए था कि आप जानते हैं हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम वही चीजें करने जा रहे हैं जो हम कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से इस व्यवसाय में अभी मुफ्त लंच और उपहार नहीं है। उन्होंने कहा कि आज के समय में हमारे पास मानवता के लिए कई मूल्यवान समाधान हैं जो हम प्रदान कर सकते हैं। यह कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। उन्होंने कहा, लेकिन निश्चित रूप से आज यह पहले से कहीं ज्यादा आसान है और यह इसलिए है कि तकनीक कैसे विकसित हुई है, कैसे यह आगे बढ़ी है। उदाहरण के लिए इंटरनेट और एआई निश्चित रूप से जीवन को आसान बनाते हैं, है ना? और हम मूल्य प्रदान कर सकते हैं और विशेष रूप से दुनिया के किसी भी कोने से काम कर सकते हैं। हमें किसी निश्चित स्थान से जुड़े या चिपके रहने की जरूरत नहीं है। वो दिन चले गए। रिमोट वर्किंग अब लगभग एक बजवर्ड बन गया है ना? देखिए कोविड ने कितने सारे व्यवसायों और उद्योगों का क्या हाल किया। हम सभी कितने लोगों को जानते हैं कि कोविड के कारण हम सभी घर से काम करने लगे। ये वही बड़ा उछाल था। जहां तक जूम का सवाल है वह रिमोट वर्किंग है और यह निश्चित रूप से अब प्रकट होता है कि आगे बढ़ते हुए जहां तक ऑन पैसिव की बात है, जब व्यवसाय की बात आती है तो वास्तव में निश्चित स्थानों की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम रिमोट वर्किंग कर सकते हैं जो हमारे पास है, वही काम अगर बेहतर काम नहीं तो उस टीम के साथ जो हमारे पास अब है हमारी ओर से काम करना, तो फिर मुझे यकीन है कि भविष्य में हमें अपडेट किया जाएगा। जैसे ये सब थोड़ा सा भी हो रहा है, लेकिन वह निश्चित रूप से यह स्वीकार कर रहा था, है ना, जो वह कह रहा था कि उन निश्चित स्थानों का होना या उसके शब्दों में कुछ स्थानों पर चिपके रहना यह अतीत की बात होगी। उसने कहा समाधान है। उन समाधानों का विरोध करने में एक समस्या है। दुनिया भर की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में अभिजात वर्ग के लिए कुछ न कुछ एकाधिकार होता है। जो मैं कह रहा था, समाज में हमेशा एक ऐसा वर्ग होता है जो विकृत करने की कोशिश करता है, अपने लिए बाकी जनसंख्या की तुलना में अधिक धन को संरक्षित करें। वह वास्तव में इसे समझ नहीं पा रहा है, लेकिन स्पष्ट रूप से यह सब नियंत्रण, शक्ति और इस तरह की सभी चीजों से संबंधित है। उसने कहा, जब भी कोई अच्छा विचार या समाधान उभरता है, वे सामान्यतः इसका विरोध करते हैं और एक निश्चित तरीके से इसे दबाने की कोशिश करते हैं क्योंकि यह उनके विशाल धन को कम करता है। लेकिन अगर वे इसे वैश्विक स्तर पर बाकी जनसंख्या के लिए अनुमति देते हैं तो यह निश्चित रूप से इसे आसान बना सकता है। लेकिन क्या वे ऐसा करना चाहते हैं? वे उस नियंत्रण को खोना पसंद नहीं करते।
उसने कहा, मुझे भी विश्वास है कि हमारे पास कुछ ऐसा है जो उस स्तर पर है, जो जीवन बदलने वाला स्तर है, जहां यह आम लोगों के लिए अच्छा और लाभकारी होने वाला है, व्यावहारिक है और विभिन्न क्षेत्रों में मानवता के कल्याण में योगदान कर सकता है। मैं सिर्फ वित्तीय लाभ की बात नहीं कर रहा हूं, स्पष्ट रूप से व्यापार का वह हिस्सा वहां होने वाला है दोस्तों। यह शायद है सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम सभी ने पहले स्थान पर ऑन पैसिव की ओर क्यों देखा, लेकिन ऑन पैसिव जो करने जा रहा है उसका शैक्षिक पक्ष भी संचारात्मक पक्ष। हमारे उत्पादों और सेवाओं में एकीकृत एआई तकनीकों का उपयोग करके समय और प्रयास बचाना। बिल्कुल, वे ऐसा कर सकते हैं। अगर आप याद करें तो अश ने एक बार कहा था, अगर इसकी जरूरत है तो हम इसे बनाएंगे, अगर इसकी जरूरत नहीं है तो हम नहीं करेंगे। ओ, उसने ये भी कहा कि ओ हम करेंगे। हमें विभिन्न आयामों से कई तरीकों से लड़ा गया है और स्पष्ट रूप से क्योंकि हमारे पास कुछ है, इसके अलावा जो वह मानता है उसके अलावा और कोई व्याख्या नहीं है कि वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे लोग इसे पसंद नहीं करते इसलिए वे इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उसने कहा अगर ऐसा न होता तो उनके द्वारा हमारे साथ जो कुछ भी किया जा रहा है उसके पीछे वास्तव में कोई और कारण नहीं है। ऊ, यह विचार कि वे चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उसने कहा हमारे पास निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिसमें आप विश्वास कर सकते हैं और जो राष्ट्रों की संपत्ति से अच्छे तरीके से ले जा सकते हैं। उसने कहा मुझे नहीं लगता कि यह आश्चर्यजनक है कि हमें नीचे गिराने, हमारे प्रयासों को कम करने के कुछ प्रयास हुए इसको दुनिया में लाने के लिए। ये फिर से वही है जो मैं लोगों के बारे में कह रहा था जो अपनी ग्रेवी ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेवी ट्रेन, माफ करना, स्पष्ट रूप से हम अभी भी यहां हैं, हम नहीं गए हैं कहीं भी और हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। वे अलग नहीं होने जा रहे हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि यह किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है और हमें इसे जनता के सामने लाने का पूरा अधिकार है। यह हमारे लिए एक तरह से हमारी संपत्ति है क्योंकि हमने इसे बनाया है और हमारी बौद्धिक संपत्ति यूएच एक तरह की बुद्धिमान संपत्ति की तरह है। तो ऐसा ही ये हमारी कोशिश है और ये हमारे दिल और जुनून में है और कोई भी इसे दबा नहीं सकता, आपने कहा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वे सफल होने जा रहे हैं। वे आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कई स्रोतों से, कोई विशेष एक स्रोत नहीं। और वह सभी अलग अलग आयामों के बारे में बात कर रहा था, जैसे मैंने कहा, व्यक्तिगत रूप से, व्यापार के पहलुओं से, शायद यहां तक कि सरकारी स्तर पर। हमें नहीं पता। उन्होंने कहा सच्चाई यह है कि वे सफल नहीं होने जा रहे हैं, लेकिन हम होंगे। मेरे पास यह जानने के अपने कारण हैं और मेरे पास अपने सबूत भी हैं। उन्होंने कहा हम किसी भी तरह से दोषी नहीं हैं और लेकिन हम भी परफेक्ट नहीं है। मैं कुछ नियामक नियम चाहता हूं। उन्होंने यह भी कहा ताकि इंटरनेट क्षेत्र की निगरानी और पुलिसिंग की जा सके। लेकिन शायद अब जो हो रहा है वह यह है कि वे अच्छे लोगों और बुरे लोगों को एक ही बकेट में मिला रहे हैं और यह वास्तव में अन्यायपूर्ण है। हम किसी और की असफलता और ईर्ष्या की कीमत चुका रहे हैं एक तरह से। उन्होंने यह भी कहा कि यह सब चला जाएगा क्योंकि हम कहीं नहीं जा रहे हैं और कोई योजना बी, सी या डी नहीं है। उन्होंने कहा केवल एक योजना ये है, हम यहां अपनी मानवता के लिए कुछ अच्छा लाने के लिए हैं और हम प्रतिबद्ध हैं। हमारी प्रतिबद्धता के अलावा कुछ और नहीं बदला है कि हम ऑन पैसिव 2.0 लाने के लिए हैं या चरण 2। उन्होंने कहा मैं इस दिन को गंभीर विषय में नहीं बदलना चाहता और वह स्पष्ट रूप से मार्टी के जन्मदिन के बारे में बात कर रहा था। उन्होंने कहा या संवाद, क्योंकि यह हमारे भाई मार्टी डी गारामो के लिए एक बहुत खास दिन है। उन्होंने कहा अंत में हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहां हैं। वे हमें नीचे नहीं लाने वाले हैं। मैंने पहले कहा है और मैं इसे हर बार हमेशा कहूंगा, हमें रोकने वाला केवल एक ही व्यक्ति है और वह भगवान है। उन्होंने कहा अगर वह हमें वहां चाहता है तो मैं यहां रहूंगा। हमारे पास विश्वास है, उनका जो अस्वीकृत नहीं हो रहा है। मैं उपदेश नहीं दे रहा हूं या आध्यात्मिक नहीं हो रहा हूं, यह सिर्फ मेरा विश्वास है। मुझे उन भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए जो मैं मानता हूं। तो धैर्य रखें, हम केवल सफल होंगे और आपको अच्छी चीजें लाएंगे। बिल्कुल पसंद आया। ये कौन है? इरीना स्टेक्सालस। एक बार फिर टी क्लबर्स में शामिल होने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ये एक अच्छे पुराने तरीके का सारांश है। इसे करना मुझे बिल्कुल पसंद है। ये वह चीज है
जो मुझे किसी और चीज से ज्यादा पसंद है, हमारे सीईओ ने जो कहा है उसे तोड़ना। तो उम्मीद है कि यह आपके लिए थोड़ा और समझ में आएगा। मैं गैब्रियल का भी धन्यवाद करना चाहूंगा वैसे, उन नोट्स भेजने के लिए। वास्तव में मददगार, मुझे इसे खंगालने से बचाता है। वीडियो को कई बार देखना और अपने नोट्स बनाना, ये करते रहो मेरे दोस्त। लेकिन इतना कहना काफी है दोस्तों, वह कहीं नहीं जा रहा है। हमने उसे फिर से देखा है। वह उत्साहित है, वह आराम से दिखता है, वह आत्मविश्वासी है। फातिमा, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत दयालु। यह सब मुझे जानने की जरूरत है। वह यहां रहने के लिए है। वह हम पर हार नहीं मान रहा है। वह आत्मविश्वासी है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं आप में से हर एक को प्रोत्साहित करता हूं, अपने रास्ते पर बने रहें, धैर्य रखें। अच्छी चीजें हमारे रास्ते में आ रही हैं। आज मेरी तरफ से इतना ही। आप सभी से कल बुधवार को मिलते हैं। मैं भी कल तुम्हें एक अच्छी बात बताऊंगा, तो आओ। और मैं भी चैट में रहूंगा। तरफ इतना ही। विदा।